हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कुशिका एजुकेशन। माय नेम इज निधि और आज हम स्टार्ट करते अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं वोकैब के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको सिमिलर वर्ड बताना है, आपको सिनोनिम्स बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट मीन्स क्या होता है? रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिनंसिएशन या फिर रेफरेंडम। बताइए। रिप्रेजेंटेशन आपको पता है क्या होता है? किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। आप किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस तरीके से। रिजर्वेशन आपको पता है रिजर्व करना, उसको सेफ रखना, ठीक है। या फिर रिजर्व में आप बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो रेलवे में या फिर आपकी जो ट्रेन आप जाते हो, रिजर्वेशन होती है, ठीक है, मतलब वो आपके लिए फिक्स होती है। रिनंसिएशन आपको पता है क्या होता है? ये हमने शायद कल की वोकैब में ही किया था। रिनंसिएशन मतलब क्या होता है? त्याग, ठीक है। रिनंसिएशन क्या होता है? त्याग, ठीक है। और फिर बचता है रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम आपको पता होगा, आपने इसमें पढ़ा भी होगा पॉलिटी में भी। क्या होता है? जनमत संग्रह, ठीक है, जनमत संग्रह। तो प्लेबिसाइट मीन्स क्या होता है? प्लेबिसाइट होता है रेफरेंडम, ठीक है ना। मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कैन से कि वोटिंग होती है किसी भी, जितने भी मेंबर्स हैं सबकी, कोई भी चेंज होने के लिए, ठीक है, इस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंडम प्लेबिसाइट, ठीक है, जनमत संग्रह। तो फर्स्ट का आपका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट है स्प्यूम। स्प्यूम क्या होता है? पॉइजन, स्पिट, लावा या फिर फोम। पॉइजन क्या होता है? आपको पता है जहर होता है, ठीक है। स्पिट क्या होता है? स्पिटिंग नॉट अलाउड। स्पिट क्या होता है? थूकना, ठीक है ना, थूकना। लावा आपको पता है क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जो आपका वोल्केनो है उसमें वो वाला लावा बोल सकते हो यहाँ पे। फोम, फोम आपको पता है जो ये फोम बनते हैं, ठीक है। तो स्प्यूम क्या होता है? बताइए। स्प्यूम क्या होगा? झाग होता है स्प्यूम, ठीक है। तो कौन सा वर्ड आपका सिमिलर है? जो डी है, फोम, ठीक है। फोम तो अपनी बेसिक डेली अपनी लाइफ में आप यूज ही करते हो। तो स्प्यूम क्या होगा? झाग, ठीक है, फोम जो होते हैं। तो आंसर जो डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पर यूज। पर यूज क्या होता है? रिड्यूस, रीड, आर्ग्यू या फिर फॉलो। सिंपल वर्ड्स हैं आज बिल्कुल, लेकिन ये सिंपल वर्ड्स भी रिपीट होते रहते हैं। आपने पेपर भी देखा होगा, आप चैनल पे देख सकते हो प्रीवियस ईयर। तो उसमें इंग्लिश की पोर्शन में आपका एक वर्ड था ऑकवर्ड। ऑकवर्ड आया हुआ था। तो कितना सिंपल वर्ड है ऑकवर्ड। तो इसके लिए तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वो कैप पढ़ने की भी जरूरत है। हाँ, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वरना इतने सिंपल वर्ड्स तो आप कर सकते हो। तो सिंपल वर्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे माइंड में नहीं आता। ये होता है हाँ इसका मतलब ये सुना हुआ है, लेकिन मीनिंग एग्जैक्ट नहीं बता पाते, ठीक है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को लाइटली मत लो। जो आपको जो सिंपल वर्ड्स हैं वो भी एक बार तो आप रीड करके जाओ ही, जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो पर यूज क्या होता है? रिड्यूस, रीड, आर्ग्यू या फिर फॉलो। चारों ऑप्शंस का मीनिंग आपको पता है। रिड्यूस मतलब कम करना, रीड आपको पता है पढ़ना, आर्ग्यू करना क्या होता है? किसी से आर्ग्यू करना, बहस करना। फॉलो मतलब किसी के नक्शे कदम पे चलना, किसी को फॉलो करना, ठीक है। तो पर यूज मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। पर यूज मतलब होता है वैसे एग्जामिन करना, टू एग्जामिन, ठीक है ना, एग्जामिन करना। तो यहाँ पे आपका जो सिमिलर वर्ड बनेगा वो सिर्फ बी रीड ही बनेगा, ठीक है। पर यूज मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट वर्ड टू एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन करना। तो यहाँ पे ये पढ़ना के सेंस में ही होगा, क्योंकि आपका और कोई वर्ड जो सिमिलर है नहीं, ठीक है। तो रीड ही इसका जो सिमिलर वर्ड है वो होगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट इज रिसर्जेंस। रिसर्जेंस क्या होता है? रिलक्टेंस, रिन्यूअल, रिलोकेशन या फिर रिप्लीशन। रिलक्टेंस हम बहुत बार कर चुके हैं अपने वोकैब में, आपको याद हो चुका होगा। ये कुछ वर्ड्स मैं ऑप्शंस में इसीलिए इंक्लूड करती हूँ कि आपकी रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप एक चीज़ को आपने पढ़ लिया उसके बाद पता नहीं उसको कब उठाओगे, तो भूल जाते हैं। इसलिए मैं ऑप्शंस आपको एक दो जो रिपीटेड है ना पिछले वो डालती हूँ, ताकि आपका पिछला भी रिवाइज होता रहे। रिलक्टेंस क्या होता है? अनिच्छा। जो आपने रिवाइज कर लिया पीछे जो पढ़ चुके हो वो आपको देखते ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मीन्स आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो। रिलक्टेंस मीन्स क्या होता है? अनिच्छा। रीन्यूअल, किसी चीज को दोबारा से नया करना, ठीक है। रीलोकेशन क्या होता है? रीलोकेशन, लोकेशन क्या होती है? ठीक है, वही होता है रीलोकेशन, लोकेट करना, ठीक है, किसी चीज को दोबारा से। और नेक्स्ट है आपका रिप्लीशन। बताइए क्या होगा यहाँ पे? जो आपका ऑप्शन है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस क्या होता है? पुनरुत्थान, ठीक है, मतलब दोबारा से उस चीज को नया करना, रीन्यूअल, ठीक है। तो आंसर जो आपका होगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है इंजीनियस। इंजीनियस क्या होता है? केयरलेस, कैंडिड, क्राफ्टी या फिर क्रिएटिव। क्या होगा?
केयरलेस आपको पता है क्या होता है, जिसको परवाह नहीं होती। कैंडिड क्या होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। फ्रैंक होता है, ठीक है ना, फ्रैंक। क्राफ्टी क्या होता है, धूर्त आप बोल सकते हो, ठीक है। और क्रिएटिव, जो ज़्यादा क्रिएटिव होता है, ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, बच्चों के लिए यूज़ करते हैं कि बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनका माइंड इस तरीके से चलता है, ठीक है, नई नई चीज़ों को जो खोजे। तो बताइए इंजीनियस क्या होता है, स्पष्टवादी। क्या होगा, स्पष्टवादी, ठीक है। स्पष्टवादी जो क्लियरली सारी चीज़ों को बताए, वो क्या होगा यहाँ पे, कैंडिड, मतलब जो फ्रैंक होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, अब आते हैं हमारे एंटोनियम्स पे। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, ठीक है, जो आपके एंटोनियम्स है, अपोजिट वर्ड्स है, वो आपको बताने हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका एफिमिनेसी। एफिमिनेसी क्या होता है, बुरिशनेस, अट्रैक्टिवनेस, एग्रेसिवनेस या फिर मैनलीनेस। चारों ही ऑप्शंस इजी हैं। बुरिशनेस क्या होता है, बुरिशनेस होता है गवारपन, ठीक है, गवारपन। अट्रैक्टिवनेस क्या होता है, अट्रैक्टिव क्या होता है, जो आकर्षित हो, आकर्षित करे, ठीक है, आकर्षक। एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, गुस्से में आप बोल सकते हो, ठीक है, बात बात पे जो चिढ़ जाए, एग्रेसिव नेचर जो होता है। मैनलीनेस मतलब जो मैन से रिलेटेड है, ठीक है, मैनलीनेस है कि मतलब मतलब किसी के अंदर जो पुरुष वाले गुण होते हैं ना, वो मैनलीनेस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एफेमिनेसी मतलब क्या होता है, पुरुषहीनता, पुरुषहीनता, जिसमें क्या हो, पुरुष वाले गुण ना हो, पुरुषहीनता, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एंटोनियम बताना है आपको, अपोजिट। तो ये पुरुषहीनता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, मैनलीनेस, जिसके अंदर है मैनलीनेस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है वेसिलेशन। वेसिलेशन क्या होता है, स्टेडफास्टनेस, रिमोर्स, रिलीफ या फिर इनोकुलेशन। बताइए वेसिलेशन क्या होता है, वेसिलेशन होता है अस्थिरता, ठीक है ना, अस्थिरता। अब तो आप ऑप्शंस में से बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। स्टेडफास्टनेस क्या होता है, अडिगता, ठीक है, किसी चीज़ पे आप अडिग हो, ठीक है, अडिगता, टिकाऊ हो किसी चीज़ पे, ठीक है। रिमोर्स आपको पता है क्या होता है, पछतावा होता है, पछतावा होता है। एक ऑप्शंस में आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे रिप्लाई करके बताओगे पेनिटेंट क्या होता है, ठीक है, अभी कमेंट करके मुझे बताओ पेनिटेंट क्या होता है। रिलीफ, रिलीफ क्या होगा, रिलीफ मिलना, ठीक है, आप मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बहुत दिन टाइम से आप टेंस हो, ठीक है, लेकिन अब आपको रिलीफ मिल रहा है, रिलैक्स कर रहे हो आप, ठीक है। इनोकुलेशन क्या होता है, टीकाकरण, ठीक है, इनोकुलेशन क्या होता है, टीकाकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अस्थिरता है, वैसिलेशन अस्थिरता। तो अडिगता जो होगा, स्टेडफास्टनेस, ठीक है, किसी चीज़ पे आप टिकाऊपन जो होता है, अडिगता होगा, वो इसका एंटोनियम होगा, मतलब जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपके लिए अभी आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके सभी की पेनिटेंट मतलब क्या होता है, ये मैं करा चुकी हूँ आपको, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, सभी बच्चे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। थर्ड है जेनिथ। जेनिथ क्या होता है, बॉटम, नदीर, शैलो या फिर लो। बॉटम आपको पता है क्या होता है, नीचे, ठीक है। नदीर क्या होता है, पाताल, नदीर क्या होता है, पाताल, ठीक है। जेनिथ क्या होगा, शिखर, जेनिथ क्या होता है, शिखर। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, एंटोनियम क्या होगा, बी होगा, ठीक है। शिखर है और एक क्या है, पाताल है, ठीक है, आकाश पाताल एक तरीके उस तरीके से आप बोल सकते हो। तो शिखर है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पाताल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दो ही इंपॉर्टेंट है, नदीर और जेनिथ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ वर्ड इज मेन्यूस्क्यूल। मेन्यूस्क्यूल क्या होता है, इंप्रेसिव, मीनियल, माइन्यूट या फिर मैसिव। बताइए इंप्रेसिव क्या होता है, आपको पता है, इंप्रेस करने वाला, ठीक है। मीनियल क्या होता है, तुच्छ, मीनियल क्या होता है, तुच्छ, ठीक है। मैसिव आपको पता है क्या होता है, बहुत बड़ा। मिनट आपको पता है क्या होता है, टाइम से रिलेटेड है मिनट, ठीक है। तो ये क्या होगा, बहुत बड़ा। तो क्या होगा हमारा जो इसका मीनिंग होता है, मिनिस्क्यूल मीन्स होता है छोटा, ठीक है। तो कौन सा इसका एंटोनियम बताना है, मीनियल नहीं होगा, तुच्छ नहीं होगा, एंटोनियम जो डी ऑप्शन है, बहुत बड़ा, ठीक है। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, मैसिव। क्लियर। लास्ट वर्ड है वेरी। वेरी बताइए क्या होता है, वेरी बिल्कुल बेसिक वर्ड है, इजी वर्ड है, वेरी। केयरलेस, वॉचफुल, काइंड या फिर फ्री। केयरलेस आपको पता है क्या होता है, वॉचफुल भी पता है, काइंड, फ्री, सबके मीनिंग्स आपको पता है। वेरी का बताओ, वेरी क्या होता है, वेरी होता है सजग, ठीक है, चौकन्ना, ठीक है ना। वेरी क्या होता है, सजग, सजग आप बोल सकते हो, चौकन्ना बोल सकते हो। तो कौन सा होगा, इसका एंटोनियम आपको बताना है, केयरलेस, जिसको कोई चिंता ना हो, ठीक है। वेरी का मतलब क्या होगा, सजग,
या फिर चौकन्ना। ठीक है, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केयरलेस। ठीक है, आंसर इज ए। तो ये हमारे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस हमने कर ली है। अब हम चलते हैं हमारी वोकैब वाले पार्ट पे। तो फर्स्ट आपका जो वर्ड है टुडेज वोकैब में वो है हैकनेट। हैकनेट क्या होता है? लैकिंग फ्रेशनेस। ठीक है, कोई चीज़ फ्रेश नहीं है, जिसमें फ्रेशनेस की कमी है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिनोनियम्स क्या क्या होंगे? थ्रेडबेयर, बनाल और ट्राइड। बनाल तो हम आपको पहले भी करा चुके। बनाल क्या होता है? घिसा पिटा। ठीक है, कुछ न्यूलीनेस, मतलब कुछ नयापन नहीं है। लैकिंग फ्रेशनेस। ठीक है, सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं, ये भी तो आपको आने चाहिए। इसका जो एंटोनिम है वो क्या होंगे? इन्वेंटिव या फिर फ्रेश। क्लियर? हैकनेड मीन्स लैकिंग फ्रेशनेस। जो आपके सिनोनियम्स होंगे वो होंगे थ्रेडबेयर, बनाल, ट्राइड, इन्वेंटिव या फिर फ्रेश। नेक्स्ट वर्ड है इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस क्या होता है? नोटेबली आउटस्टैंडिंग या फिर फेमस। फॉर एग्जाम्पल जो सेलिब्रिटीज हैं या फिर कोई भी आपकी ऐसी हस्ती है जो अलग से, जैसे हम आम लोग हैं, ठीक है, उनसे एक्स्ट्रा है कुछ उनके अंदर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? फेमस या फिर नोटेबली आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसके सिनोनियम्स होंगे एमिनेंट या फिर रिनाउंड। ठीक है, हम ऑथर्स के लिए यूज करते हैं, जैसे रिनाउंड ऑथर है या फिर कोई इस तरीके से। ठीक है, तो सिनोनियम्स क्या होंगे? एमिनेंट और रिनाउंड। और एंटोनियम्स क्या होगा इसका? इनफेमस। ठीक है, जो फेमस नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है रेंसिड। रेंसिड क्या होता है? रेंसिड हैविंग अ फाउल और ऑफेंसिव स्मेल और टेस्ट। ठीक है, किसी चीज़ में से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, या फिर उसका टेस्ट इस तरीके का है कि खराब हो चुका है, तो वो क्या होता है? रेंसिड। इसके सिनोनियम्स क्या होंगे? फेटिड, फर्स्टी, मेलाड्रॉयस, मस्टी, नॉइसम, प्यूट्रिड और रैंक। जो मेलाड्रॉयस है ये वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेंसिड और मेलाड्रॉयस ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके एंटोनियम्स क्या होंगे? प्लेजेंट, कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, तो रेंसिड क्या होगा? हैविंग अ फाउल और ऑफेंसिव स्मेल और टेस्ट। गंदी जो आपको स्मेल आ रही है, फाउल आपने फिल्दी पढ़ा था, फाउल पढ़ा था, क्या मतलब होता है? गंदा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ इज डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है? ये हम अपनी जो स्टडीज है उसके लिए भी यूज करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि एनर्जेटिक एफर्ट इन अ परसूट और अ स्टडी। किसी चीज़ में लेकर बहुत ज़्यादा अटेंटिव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से पढ़ाई में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, एनर्जेटिक एफर्ट्स आप लगा रहे हैं किसी चीज़ में, तो वो क्या होता है? डिलीजेंट। सिनोनिम्स क्या होंगे? इंडस्ट्रियस, जो आपको पता है क्या होता है? मेहनती। इंडस्ट्रियस हो गया, एसिडियस हो गया या फिर सेड्यूलियस हो गया, तो ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? लेजी है। ठीक है, लैंग्वेज जो भी आपके लेजी से रिलेटेड जितने भी आपके सिनोनिम्स है वो सब इसके एंटोनियम होंगे। ठीक है, लास्ट वर्ड है अब, लास्ट इज फ्लाउट। फ्लाउट क्या होता है? टू ट्रीट विद कंटेम्प्ट। किसी चीज़ के अगेंस्ट हो आप, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, या फिर कोई चीज़ आपको फॉर एग्जांपल आपकी जो थॉट्स हैं वो नहीं मैच होती हैं, तो उस चीज़ में आप फ्लाउट वर्ड है वो यूज़ कर सकते हो। टू ट्रीट विद कंटेम्प्ट, निंदापूर्ण जो होता है, किसी चीज़ की निंदा आप कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज़ से डिसएग्री आप हो, तो सिनोनिम्स क्या होंगे? स्कॉफ, जियर, गाइब, स्नीर, मॉक, इंसल्ट। ये सारे क्या है? फ्लाउट है। देखो इन वर्ड से आपको मोक करना, इंसल्ट करना, यहाँ से पता लग रहा है कि किसी की बेइज्जती करना एक तरीके से। ठीक है, उसको लो फील कराना, तो वो क्या है इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे? प्रेज करना, रिस्पेक्ट करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को रिस्पेक्ट देना। क्लियर? तो ये हमारे वो कैब वाला पार्ट है, ये भी कंप्लीट होता है। तो जो सेशन है वो कैब का हमारा कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे एंटोनियम, सिनोनिम्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। तो आज शाम को, कल आपकी जो वर्ब की क्लास है वो नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि मतलब प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही थी, तो इसी चक्कर में नहीं हो पाया शाम को। बट आज आपकी जो वर्ब की क्लास है वो डेफिनेटली होगी। ठीक है, इस हफ्ते थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, वो हम थोड़ा सा उसको जल्दी से टैकल करके आपका कंटिन्यू सेशंस को रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।